हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एलियट वेव मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस की लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस हम करेंगे यूजिंग एलियट वेव एनालिसिस। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं इसके ईयरली चार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस अपने ईयरली चार्ट में ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी अपने थर्ड जो वेव है उसमें चल रही है। ये एक ईयरली चार्ट है जो राइट फ्रॉम द स्टार्ट 95 से अगर आप चार्ट देखें, जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, उसके हिसाब से हमें लग रहा है ये अभी भी थर्ड वेव में चल रही है। ये एक्सटेंडेड वेव है क्योंकि इसने जो 1.618 का रिट्रेसमेंट है वो क्रॉस कर चुकी है। और जो अक्सर हम देखते हैं कि जो एक्सटेंडेड वेव अगर हो जाती है तो वो 2.618, 1.618, 3.618 जैसे टारगेट अचीव करती है, तो वो ये उसी तरह से जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक मैच्योर ट्रेंड में है। मैच्योर ट्रेंड मतलब ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। और हम देखते हैं अक्सर वो जो ऐसी कंपनीज होती है वो मैच्योर होती है एज पार्ट ऑफ ट्रेंड। तो उसमें हमें थोड़ा मतलब ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ट्रेंड में होती है, तभी इनका नाम ज्यादा होता है। तो जो स्टार्टिंग है, जैसे नए नए आईपीओज आते हैं, उसमें बड़ा ट्रेंड पकड़ना ज्यादा इजी है। क्योंकि वो अभी भी उसके जो चार्ट है वो फ्रेश होगा और आगे बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं ये ईयरली चार्ट की, इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं मंथली बेसिस पे। तो हम देखते हैं जो हमने ईयरली की थर्ड वेव चल रही है उसी को अगर हम डिवाइड करें मंथली में, तो मंथली में भी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी ये हमें तीन वेव्स ही अभी दिख रही है। और इस वेव का भी अगर आप एक्सटेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1.618 को क्रॉस कर चुकी है और ये 2.618 के काफी पास में है। मतलब ये भी ऑन अ मंथली बेसिस एक्सटेंड कर चुकी है। और अभी और ऊपर जाने के चांसेस है, बट इसमें टाइम लग सकता है। तो ये बहुत बड़े बड़े पिक्चर हम देख रहे हैं। बट अभी हम इसको क्या करेंगे, जो हम एज ऑफ नाउ बहुत जो रिसेंट का प्राइस एक्शन हुआ है उसमें हम ले आते हैं इसको। मैंने वीकली चार्ट हमने ये डिवाइड कर लिया है इसी प्राइस एक्शन को। तो अब हम इसका जो मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन है वो एक बार देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या हुआ था। तो अभी जो रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं रिलायंस 1 2 3 4 5 में ऊपर जा रहा था। यहाँ पे जो भी सेकेंड वेव डिक्लाइन आया था उसमें अराउंड 14 हफ्ते का टाइम यहाँ लगा था। तो उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन आया जब इलेक्शन हुए थे, एक बड़ा कैंडल बना था और वापस इसमें एक अपमूव आया था। तो ये उस टाइम पे भी अराउंड 13 वीक्स का सिमिलर सॉर्ट ऑफ करेक्शन हम बोलते हैं अक्सर। जो आपका वेव टू और वेव फोर कंपैरेबल होना चाहिए। टाइम जो जो टाइम बनता है, टाइम ये लेता है ये करेक्शन होने में, तो वो कंपैरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी लोग जो एक मिस्टेक करते हैं, वो कोई भी स्मॉल रिट्रेसमेंट होती है उसको पार्ट ऑफ द वेव बना लेते हैं। तो ये कंपैरेबल होना चाहिए, टाइम की इक्वल टाइम होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो ये हमें दिख रहा है कि ये, हाँ, एक प्रोबेबिलिटी काउंट है, ये डिफरेंट हो सकता है जो दूसरा कोई बनाएगा, बट उसमें लॉजिक, हमारा व्यू भी एक लॉजिकल है कि इक्वल टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था कि रिलायंस एक करेक्शन में आएगा, क्योंकि एक तो हमें वेव काउंट भी ऐसा दिख रहा था। आप अगर इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक मैकडी में आप देख सकते हैं एक बेरिश डाइवर्जेंस आ चुका था ऑलरेडी चार्ट में। तो ये सरप्राइज तो नहीं है। बट ये कैंडल्स भी काफी बड़े बड़े ऑलरेडी अब बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ये फॉल आएगा। अब इसी चार्ट को, जो ये हमने 1 2 3 4 5 देखा वीकली में, अब हम इसी को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं कि इससे पहले भी जब रिलायंस नीचे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोविड का एक लो बना था, उसके बाद भी स्टॉक एक 1 2 3 4 5 बनाया था वीकली बेसिस। और ये 1 2 3 4 क्यों मेंशन किया आप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 जो प्राइस एक्शन है वो ऑलरेडी 1 को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये लीडिंग डायगोनल का एक केस हम देख रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव फोर का डिक्लाइन था वो विद इन द प्राइस ट्रेड ऑफ वेव वन आ चुका था। तो ये एक लीडिंग डायगोनल का केस होता है जो अराउंड फर्स्ट वेव में होता है। तो इसके बाद भी जैसे 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक करेक्शन का टाइम आ गया। अब हम इस करेक्शन को देखें तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम का करेक्शन आया, अराउंड 47 हफ्ते का करेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो
जब भी 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता है, जो आपका छोटा करेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे 21 वीक्स का एक करेक्शन था, तो जब भी 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता है तो इससे बड़े डिग्री का करेक्शन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे पिछला करेक्शन 21 वीक्स का था, तो जो करेक्शन यहाँ पे हुआ था वो 47 वीक्स का था। क्लियरली बड़ा करेक्शन है इन टाइम। प्राइस में भी आप देख सकते हैं ये एक बड़ा करेक्शन है अगर आप टॉप से गिने। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, तो आपका करेक्शन यूज नॉर्मली क्या होगा कि 14 to 13 वीक से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा टाइम लेना चाहिए। और ये करेक्शन अगर समझ लीजिए ये इसी टाइप का करेक्शन है या नहीं, वो तो अभी क्वेश्चन मार्क है कि ये 47 वीक्स का एक्सटेंडेड करेक्शन है, या यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि ये जो 1 2 3 4 5 है, इसके बाद भी एक छोटा करेक्शन होगा और प्राइस फिर से ऊपर चली जाएगी। इस वो किस केस में होता है, जब भी जो ये थर्ड वेव हम मान रहे हैं किसी भी चार्ट की, अगर मंथली की है, तो ये एक्सटेंड हो जाती है। तो ये मे बी ये 1 2 3 4 5 एज पार्ट ऑफ एक सिंगल वेव बन जाए, आपको एक करेक्शन बन जाए, मिल जाए, और फिर और ऊपर के प्राइस मिल जाएंगे। तो ये कहने का ये पॉइंट है, समरी ये है कि ये जो करेक्शन है 47 बार्स की, ये अभी जो करेक्शन आ रही है यही है, या ये और ऊपर जाएगी, ये पॉइंट अभी भी कंक्लूसिव नहीं है। बट अगर दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है कि ये करेक्शन एक्सटेंड होती है तो ये 47 वीक्स की बन जाएगी, तो वो केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आएंगे। बट अभी के लिए जो सिंपल रखते हैं इसको कि हमें वीकली बेसिस 1 2 3 4 5 मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन मिला था, तो यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। तो अब इसको हम और एक्सपैंड करेंगे। अब इसको वेव एनालिसिस को थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वीकली बेसिस पे, रिलायंस ने एक डिमांड जोन था, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिमांड जोन था, स्ट्रेंथ वाइज तो इतना स्ट्रांग नहीं था, बट ये एक डिमांड जोन कह सकते हैं जो यहाँ से बनाया था, इसको ब्रेक कर दिया बहुत बड़ी कैंडल ने। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे ही प्राइस आई है। ऑल तो ये बहुत ही बेरिश कैंडल है यहाँ पे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो जब तक ये रीजन के ऊपर प्राइस नहीं निकलती तो बुलिश नहीं होंगे हम इस चार्ट में। बट उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से प्राइस गिर जाए, उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। बट एक सपोर्ट पे प्राइस आ चुकी है। अब इस सपोर्ट के आगे क्या करना है हमें। अब जैसे आप जो करंट फॉल है, जैसे यहाँ से अगर हम गिनेंगे ये फॉल को, तो फॉल तो इनफैक्ट यहाँ से आया था, बट यहाँ से एक फॉल आया था, उसके बाद ये जो अपसाइड आई थी, ये करेक्टिव अपसाइड है, काफी करेक्टिव है, स्लो एंड स्टेडी अपसाइड आई थी। तो ये एक इम्पल्स का मूव था, ये करेक्शन का था। इसके बाद भी आपको एक मूव आया और फिर से ये जो मूव है ये करेक्टिव मूव है ये। तो अब अगर हम यहाँ से ही इस प्राइस सेक्शन को गिने, तो अभी भी रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 0.618 के अंडर है। यूजुअली क्या होता है, अगर ये जो करेक्शन है पार्ट ऑफ द करेक्टिव वेव है, तो ये 0.618 पे मोस्टली खत्म हो जाती है। और मैक्स टू मैक्स जो बहुत रेयर केसेस होती है 1.618 तक ये करेक्शन एक्सटेंड होती है, और उसके बाद फिर से ही अपसाइड दिखाती है। विच मीन्स अगर आपको अगर हम ये करेक्टिव वेव समझ ले, ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव है, तो ये इस एरियाज के बाहर नहीं आनी चाहिए। और अगर आती है तो फिर ये करेक्टिव नहीं, फिर ये 1 2 3 थर्ड, मतलब ये थर्ड वेव का हम इसको चेंज करके 1 2 3, फिर 4 भी आएगा और एक 5 भी आएगा। एक ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये एक इम्पल्स वेव है डाउन, फिर आपको एबीसी करेक्शन मिलता है जिसमें ये एक ए वेव है, और ये जो चल रही है ये मे बी बी वेव है, और फिर आपको एक अपसाइड मिलेगा जो सी वेव हम उसको बोलेंगे, और फिर से ट्रेंड रिज्यूम डाउन साइड की ओर करेगा। बट लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, जो अभी ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई है, जो कैंडलस्टिक बनी है, तो ये काफी बेरिश है। यूजुअली ये करेक्शन का पार्ट नहीं होती क्योंकि वॉल्यूम काफी ज्यादा है, और नॉर्मली ये इम्पल्स का ही सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से फॉल हुआ है। ऑन ए वीकली बेसिस आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हुआ है। तो बेरिश साइंस अभी भी इस चार्ट में है। और अब आप एज ए इन्वेस्टर अगर आप है और आप ज्यादा एनालिसिस नहीं करते और हर डिप में आप
एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट करो, बट जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं तो वो एज सच बाय नहीं करेंगे, और उनको पॉजिटिव एक साइन चाहिए, तो वो अभी नहीं है इस चार्ट में। तो ओवरऑल इससे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे तो अभी तो कोई बाय नहीं है। बट अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है रिलायंस के, तो आप हर डिप में इसको ले सकते हैं मे बी ये। बट यही एक कंडीशन है कि ये और नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है फ्यूचर में, जैसे हम देख रहे हैं। तो वो सारी चीजों के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया पर्सपेक्टिव आपको मिला इसमें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।